हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स की जो सीरीज़ हम लेके आए हैं, कैटलिस्ट की टीम आपके लिए लेके आई है, उसमें आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लिया है। और ये टॉपिक है आपका मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से, जो यूनिट 13 है आपके सिलेबस में। और ये टॉपिक ऐसा है जिससे अगर आप CSIR का पेपर उठा के देखें या गेट के एग्जामिनेशन के पेपर्स आप देखें, PYQs या DBT के पेपर्स आप देखें, तो सभी एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब SDS पेज जो है ये एक टेक्निक है जो लेबोरेटरी में परफॉर्म की जाती है, और इस टेक्निक की हेल्प से प्रोटीन की कई सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। प्रोटीन की स्टडी में स्पेशली SDS पेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो SDS पेज परफॉर्म करने के लिए डेफिनेटली हमें पहले कुछ बैकग्राउंड में प्रिपरेशन करनी होती है, बफर बनाना होता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने होते हैं जो रिक्वायर्ड है इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें हमें ट्रिस बफर की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ग्लिसरॉल की रिक्वायरमेंट होती है, हमें SDS की रिक्वायरमेंट होती है, हमें बीटा मर्केप्टनॉल की रिक्वायरमेंट होती है, और हर एक इंग्रेडिएंट का अपना यूनिक रोल होता है। SDS पेज को यूज़ प्रोटीन की स्टडी के लिए कैसे करते हैं, क्योंकि SDS पेज एक ऐसी टेक्निक है जो प्रोटीन्स को उनके मॉलिकुलर बेसिस पे सेपरेट करती है। मतलब अगर दो प्रोटीन्स हमारे पास है एंड उनके मॉलिकुलर वेट्स अलग हैं, तो SDS पेज अगर हम रन करेंगे तो हमें दो डिफरेंट बैंड मिलेंगे, और जिनके थ्रू आसानी से हम प्रोटीन का जो मॉलिकुलर वेट है उसके अकॉर्डिंग हम उनको आसानी से सेपरेट कर पाएंगे, क्योंकि मॉलिकुलर वेट अलग होने की वजह से वो अलग अलग जगह पे बैंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ बताएगी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ SDS सेपरेट्स प्रोटीन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द बेस ऑफ देयर मास, दैट इज मॉलिकुलर वेट, विद स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड माइग्रेटिंग मोर रैपिडली। तो डेफिनेटली जो प्रोटीन स्मॉलर साइज की होगी, जिसका मॉलिकुलर वेट कम होगा, वो तेज़ी से जल में रन करेगी और वो फ्रीक्वेंटली बॉटम पे आएगी। जो प्रोटीन बड़ी होगी, जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, वो प्रोटीन बाद में आएगी, फॉलोड बाई स्मॉलर वन। एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं कि अगर कोई प्रोटीन ऐसी है जिसमें कई सारे सब यूनिट्स हैं, चाहे वो सिमिलर साइज के हों या डिफरेंट साइज के हों, ध्यान सुनिएगा, सिमिलर साइज के होंगे तो भी सेपरेशन होगा, डिफरेंट साइज के होंगे तो भी सेपरेशन होगा। सिमिलर साइज के होंगे तो सेम बैंड मिलेगा, डिफरेंट साइज के सब यूनिट से अगर कोई प्रोटीन बना है तो सब यूनिट लेवल पे भी सेपरेशन करेगा SDS पेज। कौन सा रीजन इसका काम करेगा वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ द प्रोटीन हैज 2 or more different subunits, the subunits are generally separated by SDS treatment and separate bands appear for each. अब इन सारी स्टोरी को समझने के लिए थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री पोर्शन में हम लोग जाएंगे और प्रोटीन के थोड़े से स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोटीन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको SDS प्लस SDS पेज जब हम रन करते हैं तो उन पे इनका इम्पैक्ट होता है, राइट। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, क्योंकि अमाइनो एसिड से बिल्डिंग ब्लॉक्स या बोलो मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन्स के, और एक प्रोटीन कई अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो सकता है सिस्टम में। प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या फिर टर्सरी स्ट्रक्चर में। अब सपोज यहाँ पे मैंने एक प्रोटीन बना दिया। जब प्रोटीन की स्टडी करनी है आपको SDS के थ्रू, तो यहाँ पे प्रोटीन को कम्प्लीटली हम रप्चर करते हैं, इनकी सब यूनिट फॉर्म में, मतलब डिग्रेड नहीं करेंगे, इनका सब यूनिट लेवल पे डिनेचुरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ SDS एज वेल एज बीटा मर्केप्टोएथेनॉल। ठीक है, तो प्रोटीन को अगर हम सब यूनिट के फॉर्म में सब यूनिट में जो है चेंज कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का रोल समझना होगा। वन इज SDS एंड सेकेंड वन इज बीटा मर्केप्टोएथेनॉल। ठीक है, बीटा मर्केप्टोएथेनॉल, राइट। तो जो SDS है ये प्रोटीन के नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन को ब्रेक करता है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटीन में प्रेजेंट नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस होते हैं उनको ब्रेक करने का काम होता है SDS का, क्योंकि ये डिनेचरिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन जितने भी वीकर इंटरैक्शन होंगे, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन एक्सेट्रा, इन सबको क्लीव करने का काम है SDS पेज का। दूसरा जो एजेंट हम यहाँ पे ऐड करते हैं दैट इज बीटा मर्केप्टोएथेनॉल एंड इट इज मेंट फॉर क्लीविंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अगर कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा तो ये उसको क्लीव करेगा। अब ये दो चीज़ें हमें समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन अगर है तो आपको पता है प्रोटीन में सबसे पहला तो आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है, राइट, जिससे दो अमाइनो एसिड मिलकर एक दूसरे से जुड़ते हैं। दूसरे तरीके के बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपको 100% देखने को मिलता है प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। इसी तरीके से आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है ना।
एज वेल एज आपको आयनिक इंटरैक्शन, अगर मैं यहाँ पे डी लिख दूँ और यहाँ पे मैं एच लिख दूँ तो इनके बीच में आपको आयनिक इंटरैक्शन भी देखने को मिलता है ना। एज वेल एज आपको हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन देखने को मिलता है, वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन देखने को मिलता है आपको, है ना। वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन आपको देखने को मिलता है। मेरा कहने का मतलब है कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, टर्सरी स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन आपको प्रोटीन में बहुत अलग अलग तरीके के इंटरैक्शंस देखने को मिलते हैं। और उन सभी इंटरैक्शंस को जब हम ब्रेक करेंगे तब प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है वो अल्टीमेटली प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। क्योंकि आपको पता है प्रोटीन को जब हम प्यूरीफाई कर रहे होते हैं, प्रोटीन जब भी किसी भी लिविंग सिस्टम में काम कर रहा है तो अपने 3D फॉर्म में होता है, क्योंकि प्रोटीन अपने 3 डायमेंशनल फॉर्म में ही एक्टिव फॉर्म में होता है। और यहाँ पे हमें प्रोटीन का सेपरेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे करना है, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग करना है, तो प्रोटीन को हमें पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होगा। तो जो SDS पेज होगा इसने क्लीव कर दिया नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन को, जो कि वीकर इंटरैक्शन थे, है ना। और बीटा मर्केप्टोथेनॉल की मैंने बात करी कि अगर कोई भी 2 सिस्टीन रेसिड्यू है और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये क्लीव करने का काम हो गया बीटा मर्केप्टोथेनॉल का, या फिर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करें। यहाँ पे जनरली हम लोग बीटा मर्केप्टोथेनॉल यूज़ करते हैं लैब में। तो इससे क्या हुआ कि जो प्रोटीन हमारी 3D फॉर्म में थी, सपोज इस तरीके से ग्लोबुलर फॉर्म में, वो प्रोटीन अभी हमारी बिल्कुल लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। एक पॉलीपेप्टाइड है तो सिंगल लीनियर स्ट्रक्चर में। अगर एक ही प्रोटीन में कई अलग अलग तरीके के सब यूनिट्स हैं जिनकी साइज़ बराबर भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग लेंथ के सब यूनिट्स के, है ना, प्रोटीन के पार्ट मिल जाएंगे। अब इनको हम जेल में रन करेंगे तो डिपेंडिंग ऑन देयर साइजेज एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट ये जेल पे माइग्रेट करेंगे। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि स्मॉलर जो साइज़ की प्रोटीन होगी जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो फ्रीली जो है मूव करेगी, बहुत तेज़ी से मूव करेगी जेल में, और जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, वो लेट मूव करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज़ SDS एंड व्हाट इज़ बीटा मर्केप्टोथेनॉल, और ये दोनों कैसे एग्जैक्टली ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, सोडियम डॉडिसाइल सल्फेट की बात की गई कि इट इज़ एन एनायनिक डिटर्जेंट, पूछा गया है आपके एग्जाम में कई बार इन सब पे क्वेश्चन, तो इनको जरूर से याद करके रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, SDS इज एन एनायनिक डिटर्जेंट, सैम्पल टू बी रन ऑन SDS पेज आर फर्स्टली बॉयल फॉर 5 मिनट्स। ये तो आपको प्रिपरेशन की बात की है कि जब जल आपको प्रिपेयर करना होता है तो कैसे आप जल प्रिपरेशन करते हैं। लाइक आपने सैंपल लिया, आपने बॉयलिंग करी, उसको कूल करने को रखा सॉलिडिफाई होने के लिए, तो वो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। और फिर बफर में जहाँ पे बीटा मर्केप्टोनॉल और SDS हमने ऐड किया उसके थ्रू ये प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बीटा मर्केप्टोथेनॉल है ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है एनी डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको ब्रेक करने का काम है बीटा मर्केप्टोथेनॉल का। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस पे पूछे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही याद रखिएगा। ब्रिज प्रेजेंट दैट आर होल्डिंग टुगेदर द प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर एंड SDS बाइंड स्ट्रांगली टू डिनेचर द प्रोटीन। तो SDS के साथ में भी एक खास चीज़ होती है, जैसे बीटा मर्केप्टोनॉल डाइसल्फाइड को क्लीव कर रहा है, वैसे SDS भी डिनेचर करता है प्रोटीन को, नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन को रप्चर करता है, और ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है पूरी प्रोटीन पे नेगेटिव चार्जेस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी वजह से सभी प्रोटीन पे इवन नेगेटिव चार्ज होता है, और इस वजह से जो प्रोटीन का सेपरेशन हम करते हैं वो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे करते हैं। सो ईच प्रोटीन इन द मिक्सचर इज देयरफॉर फुल्ली डिनेचर्ड बाय दिस ट्रीटमेंट एंड ओपन्स अप इनटू रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर एंड विद अ सीरीज ऑफ नेगेटिवली चार्ज SDS मॉलिक्यूल अलोंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड अब हमने क्या करना है, SDS के साथ इसमें हम बीटा मर्केप्टोनॉल ऐड करेंगे। SDS बाइंड्स टू मेन चेन एट ए रेशियो ऑफ अबाउट 1 SDS फॉर एवरी 2 अमीनो एसिड विच इम्पार्ट्स ए लार्ज नेगेटिव चार्ज ऑन द प्रोटीन, जिससे कि हर प्रोटीन पे आपको इवन नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। एंड द नेगेटिव चार्ज इज एक्वायर्ड बाई प्रोटीन ड्यू टू बाइंडिंग SDS इज यूजुअली मच ग्रेटर देन चार्ज ऑन नेटिव प्रोटीन, कि जो नेटिव प्रोटीन का खुद का चार्ज है वो नेग्लेक्ट किया जाएगा, नेग्लेजिबल होगा इन कंपेरिजन टू दैट पर्टिकुलर चार्ज विच इज इम्पार्टेड बाई SDS एडिशन। एंड SDS कर क्या रहा है, ये थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया, इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि SDS डिनेचर्स प्रोटीन कॉजिंग मल्टीमेरिक प्रोटीन टू डिसोसिएट इनटू देयर सब यूनिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि SDS एग्जैक्टली प्रोटीन को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, राइट सॉरी। अगर प्रोटीन हमारी मल्टीमेरिक फॉर्म में है तो इसको इसके मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम SDS का है। एंड ऑल द पॉलीपेप्टाइड आर फोर्स्ड इनटू एक्सटेंडेड कॉन्फर्मेशन, ये इसके प्राइमरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। Along with SDS, protein is also treated with beta mercaptolol to break intra as well as interchain disulfide bonds, and beta mercaptolol is a
नेगेटिवली एजेंट क्लीव इज ए रिड्यूसिंग एजेंट दैट क्लीव डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो डायग्राम मैंने यहाँ पे डाला भी हुआ आप देख सकते हैं कि दिस इज सिंगल सब यूनिट प्रोटीन। ठीक है, पहली प्रोटीन जो आपको दिखाई गई है, ठीक है, इसमें आपको इंट्रा चेन दिख रहा है, राइट। इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान दें तो आपको क्या दिख रहा है, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहा है, राइट, क्योंकि एक ही चेन है जहाँ पे आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहा है। आपने बीटा मर्केपनॉल डाला तो ये प्रोटीन एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और एसडीएस से पूरे पूरे पे इवन नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट सपोज इफ यू हैव सेकंड प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे भी अगर हम बीटा मर्केपनॉल ऐड करेंगे तो डेफिनेटली डाइसल्फाइड बॉन्ड क्लीव होगा और हमें 2 सब यूनिट मिल जाएंगी। दोनों सब यूनिट अगर सेम साइज की हैं देन विल गेट सिंगल बैंड, एंड इफ दे आर डिफरेंट इन साइज डेफिनेटली हमें 2 बैंड मिलेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। ठीक है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसडीएस पेज से रिलेटेड कि जब एसडीएस पेज से हम किसी प्रोटीन का को रन करते हैं, एसडीएस पेज किसी भी प्रोटीन का रन करते हैं तो उसमें प्रोटीन को हम सब यूनिट के थ्रू सेपरेट करते हैं और जिससे जिस सब यूनिट का जितना मॉलिकुलर वेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका माइग्रेशन हमें जेल में देखने को मिलता है, राइट। So proteins treated with SDS have similar charges to mass ratio, and this is because the amount of SDS bond per weight of protein is about 1.4 ग्राम। ये आपको ये बताया गया कि exactly SDS कैसे even charge का distribution करता है। And SDS treatment thus eliminate the effect of differences in shape and charges density so that the chain length जो प्रोटीन की साइज है which reflects its mass, definitely प्रोटीन अगर साइज ज़्यादा होगी, प्रोटीन लार्जर साइज का होगा तो मॉलिकुलर वेट भी हाई होगा, प्रोटीन स्मॉलर साइज की होगी मॉलिकुलर वेट कम होगा। सो दिस इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ द माइग्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द एसडीएस पेज जब हम इसको एसडीएस से ट्रीट करेंगे। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेल प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो ये है कि जो जेल की कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, ये इन्वर्स रिलेटेड है पोर साइजेस से। ठीक है, मतलब जेल की कॉन्सेंट्रेशन आप जितनी ज़्यादा लेंगे पोर साइजेस उतने कम होंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन यहाँ पे हो सकता है। जेल की कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम ली जाएगी पोर साइजेस उतने बड़े होंगे, तो उतने बड़े साइजेस क्या उतने ज़्यादा मॉलिकुलर वेट के प्रोटीन्स का सेपरेशन यहाँ पे हम कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका एप्लीकेशन जो पूछा जाता है 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में, इवन 4 मार्क्स के स्टेटमेंट में भी, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ एसडीएस देयरफॉर सेपरेट्स प्रोटीन ऑलमोस्ट on the basis of their molecular mass, and after electrophoresis the proteins are visualized by adding a dye, कॉस्मिक ब्लू यूज़ करते हैं हम लोग इसके विजुलाइजेशन के लिए, and we can monitor the progress of protein purification procedure as a number of protein bands visible on the gel decreases after each new fractionation step। तो इसके थ्रू आसानी से हम प्रोटीन्स का सेपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा पॉइंट मैंने आपको जो बताया अभी यहाँ पे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोटीन है इस तरीके की, ठीक है, अब इसमें हमें मान लीजिए एक डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है ना, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है और इस प्रोटीन का जो नेटिव मॉलिकुलर वेट है वो है 400। हमने एसडीएस रन किया तो हमें सपोज 2 बैंड मिल गए, 2 बैंड मिल गए और एक बैंड है सपोज 300 का और एक बैंड है 100 का। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस प्रोटीन में 2 सब यूनिट हैं, एक 300 डाल्टन की और दूसरी 100 डाल्टन की, राइट। और इसमें इस तरीके से भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछी जाती हैं कि हमने अगर इसमें बीटा मर्केपनॉल ऐड किया तो क्या होगा, बीटा मर्केपनॉल नहीं ऐड किया तो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। तो 2 पॉइंट्स मेनली आपको समझने हैं कि बीटा मर्केपनॉल अगर है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्लीवेज होगा, नहीं है तो क्लीवेज नहीं होगा, एसडीएस है तो डिनेचुरेशन होगा, और डेफिनेटली हम एसडीएस पेज में इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो सीएसआर में पूछे गए हैं, डेट में, डीबीटी में, सभी में। ठीक है, तो अभी जो लास्ट एग्ज़ाम आपका हुआ था इन द मंथ ऑफ सितंबर 22 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा क्वेश्चन ये ग्राफ वाला है, आपको दिख रहा है, बट इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सी है जो अभी आपने सीखी है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रोटीन ए वॉज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया गया, एसडीएस पेज विद
एंड विदाउट बीटा मर्कैप्टोथेनॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका केवल इसी से सॉल्व होगा। इसमें हालांकि फ्लोरेसेंस और फार यूवी लाइट की भी कॉन्सेप्ट दी गई, बट वो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। अभी हम फोकस करेंगे कि एसडीएस वाली कॉन्सेप्ट की नॉलेज से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। सो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट था इस प्रोटीन का वो था विद एज वेल एज विदाउट बीटा मर्कैप्टोथेनॉल, एंड फिर आपने फ्लोरेसेंस से चेक करी एंड फार यूवी से भी आपने स्पेक्ट्रा चेक करा, तो आपको अलग अलग तरीके के बैंड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। तो ऑप्शंस में आपको क्या दिया गया, विच द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइड द करेक्ट इंटरफेरेंस। ठीक है, इन्फेरेंस कौन सा करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे अगर आप पहले इस वाले जेल डायग्राम को ध्यान से देखिए, फिर ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो एसडीएस पेज का बैंड हमें मिल रहा है जेल डायग्राम, जहाँ पे बीटा मर्कैप्टोनॉल यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे हमने बीटा मर्कैप्टोनॉल यूज़ नहीं किया है, तो हमें 200 किलो डाल्टन का बैंड मिल रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है बीटा मर्कैप्टोनॉल, वहाँ पे हमें मिल रहा है 50 kDa का बैंड। तो अगर प्रोटीन को एसडीएस से ट्रीट करने के बाद विद बीटा मर्कैप्टोनॉल प्रोटीन का सेपरेशन, प्रोटीन को हम सब यूनिट लेवल पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 200 है, ये नेटिव प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, क्योंकि बिना बीटा मर्कैप्टोनॉल के प्रोटीन अपने पूरे स्ट्रक्चर में आपको दिख रही है जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 200 किलो डाल्टन है। लेकिन जब इसमें हम बीटा मर्कैप्टोनॉल ऐड कर दे रहे हैं तो प्रोटीन 50 kDa का मिल रहा है। मतलब 200 में 50 की 4 सब यूनिट्स हैं जो कि आपस में जुड़ी हैं किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तभी हमने जब बीटा मर्कैप्टोनॉल यहाँ पे ऐड किया तो 50 किलो डाल्टन का बैंड हमें देखने को मिल रहा है। राइट, तो स्टेटमेंट में आएंगे प्रोटीन ए इज एन एस बॉन्डेड होमो टेट्रामर, क्योंकि 50 + 50 + 50 + 50 है ना। आपको पता है अगर 50 kD का प्रोटीन है, हमारे पास 4 भी होगा तो दे विल लाई एट सेम पोजीशन, है ना, इसलिए हमें बैंड तो एक ही मिलेगा। तो वही आपको बताया गया कि एंड ईच सबयूनिट हैज़ ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ अराउंड 50 किलो डाल्टन। एंड ये तो आपको नेक्स्ट का बताया कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगी तो बाकी की जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि नियर यूवी में कब प्रोटीन का ग्राफ आपको मिलता है, प्रोटीन फोल्डेड है या अनफोल्डेड है। तो इसमें भी बहुत सारी स्टोरी है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ए मल्टीमेरिक प्रोटीन व्हेन रन ऑन एसडीएस जेल शोड 2 बैंड्स ऑफ 20 kDa, है ना। कि इन्होंने कहा कि कोई मल्टीमेरिक प्रोटीन है, मतलब कई सारी सबयूनिट्स इसमें है। जब इसका एसडीएस पेज हमने रन करा तो हमें 20 किलो डाल्टन का एक बैंड देखने को मिल रहा है। राइट, 20 kDa का एंड 40 kDa का। ठीक है, एक बैंड हमें 20 kD का मिल गया, दूसरा बैंड हमें मिल गया 40 kD का। फिर आगे उन्होंने बताया कि हाउएवर व्हेन द प्रोटीन वाज रन ऑन नेटिव जेल, नेटिव जेल में एग्जैक्टली प्रोटीन एज इट इज होती है, जो उसका नेटिव मॉलिक्यूलर वेट होता है प्रोटीन उसी फॉर्म में होती है। क्योंकि एसडीएस में तो हम एसडीएस डिनेचरिंग एजेंट लगा के प्रोटीन को सबयूनिट लेवल पे चेंज कर देते हैं, लेकिन नेटिव पेज में प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में होती है, जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है, जो उसका स्ट्रक्चर है, एज इट इज मॉलिक्यूल को सेपरेट किया आता है। सो नेटिव जेल की बात इन्होंने करी कि इट शोड ए सिंगल बैंड ऑफ 120 kDa। तो इसको जेल डायग्राम में अगर हम कुछ इस तरीके से बनाएं, है ना, तो 120 kD का एक बैंड हमें मिल रहा है, सपोज किससे, नेटिव जेल से। ठीक है, और जब हमने एसडीएस पेज रन करा, एसडीएस पेज रन करने के बाद हमें मिल रहा है एक बैंड 40 kD का और दूसरा बैंड हमें मिल रहा है 20 kD का। राइट, अब आपको पता करना है कि द नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन वुड बी, ये 40 और 20 को हमें कन्वर्ट करना है 200 में, क्योंकि मल्टीमेरिक प्रोटीन थी। अब आप सिंपल समझ सकते हैं इनकी कैसी यूनिट्स हो सकती है। 40 2 टाइम्स 40 + 40 एंड 20 + 20 कर सकते हैं हम लोग। ये 80 हो गया और ये 40 हो गया। यही तो पॉसिबल है, क्योंकि हमें एसडीएस से हमने मोनोमेरिक में इसको ब्रेक किया, तो मोनोमेरिक 40 kD का है, दूसरा 20 kD का है। अब इसको हमें बनाना है 200 के फॉर्म में, 120 के फॉर्म में, सॉरी, है ना। तो 120 में आपके इसके 2 यूनिट्स पॉसिबल होंगी, इसकी 2 यूनिट्स पॉसिबल होंगी। अब ऑप्शंस पे आइएगा कि प्रोटीन जो हमारी है ये होमोट्राइमर है। ट्राइमर कैसे हो सकती है भाई, 40 40 + 20 या 20 20 + 40, तभी 120 नहीं होगा। हेट्रोटेट्रामर पॉसिबल है, हेट्रो क्योंकि एक 40 है और एक 20 है, टेट्रामर 2 40 2 20। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करिएगा, ये आप देख सकते हैं। मैं सभी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मैंने डाले यहाँ पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 क्वेश्चन जो हमने करे वो CSIR के थे, एक क्वेश्चन मैंने गेट का यहाँ पे डाला है, और अभी कुछ DBT के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी।
तो नेक्स्ट देखिए, द मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन एज डिटरमिन्ड बाय नेटिव पेज इज़ 400 किलो डाल्टन। कि जब आपने नेटिव पेज रन करा तो आपको मिल गया 400 kD का एक बैंड, ठीक है। एंड दिस प्रोटीन व्हेन रन ऑन नॉन रिड्यूसिंग SDS पेज गेव ए बैंड ऑफ 200 किलो डाल्टन, ठीक है। कि जब आपने इसको रन किया नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब यहाँ पे हमने क्या करा, SDS रन किया, बट वी आर नॉट यूजिंग बीटा मर्केप्टनॉल। मैं क्या लिख दे रही हूँ यहाँ पे, बीटा मर्केप्टेथनॉल एब्सेंट, माइनस मैंने लिख दिया। तो अभी हमको क्या मिला यहाँ पे, गेव 200, जो बैंड हमें मिला यहाँ पे वो 200 किलो डाल्टन का था। अब हमने क्या करा, एंड रिड्यूसिंग SDS गेव ए बैंड ऑफ 100 kD। तीसरा बैंड हमने जब देखा तो यहाँ पे हमने क्या करा, SDS के साथ प्लस बीटा मर्केप्टेथनॉल प्रेजेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमें बैंड मिल रहा है 100 की डाल्टन का, हमें जो बैंड अभी मिल रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे बना लेते हैं, फिर से नीचे कर देते हैं बिकॉज इट्स लेस इन नंबर। तो 100 kD का हमें एक बैंड मिल गया जब हमने SDS और बीटा मर्केप्टेथनॉल दोनों ऐड किया। अब चेक करते हैं कि प्रोटीन तो हमारी 400 की थी, नेटिव पेज पे हमें 200 मिला, ठीक है। विदाउट बीटा मर्केप्टेथनॉल हमें 200 मिला, एंड विथ बीटा मर्केप्टेथनॉल, विदाउट बीटा मर्केप्टेथनॉल हमें 2 मिला, और विथ बीटा मर्केप्टेनॉल हमें 100 मिला। अब हमें क्या समझ में आ रहा है, 4 सबयूनिट्स ऑफ विच 2 सेट्स आर लिंक्ड बाई 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये देखो 400 है टोटल, ठीक है, और विदाउट बीटा मर्केप्टेनॉल तो हमें 200 का मिल जा रहा है, मतलब 201 था, 201 था, और ये 200 आपस में, ये 200 आपस में 100 के थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े थे, तभी हमको विद के साथ 100 और विदाउट बीटा मर्केप्टेनॉल 200 का डाल्टन का जो है बैंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में देख लीजिए, 4 सबयूनिट विच आर लिंक्ड बाय 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड। 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड अगर होते तो हमें यहाँ पे इस कंडीशन में भी मिल रहा होता बैंड, जो हमें नहीं मिल रहा है, सेकंड कंडीशन जो हमने देखी थी। लास्ट है 2 सबयूनिट ओनली एंड नन ऑफ लिंक्ड आर, नो डाइसल्फाइड बॉन्ड तो है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। 2 सबयूनिट विच आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, 2 सबयूनिट नहीं है क्योंकि 100 हमारी टोटल प्रोटीन 400 की है, तो 100 200 ही होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा। नेक्स्ट आते हैं ए प्रोटीन, ये आप देख सकते हैं DBT GRF 2022 का क्वेश्चन है, मैंने बोला ना सभी एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन विथ 10 लाइसिन एंड 2 आर्जिनिन रेसिड्यूज वाज डाइजेस्टेड विथ ट्रिप्सिन एंड पेप्टाइड मिक्सचर वाज रिजॉल्व ऑन SDS पेज आफ्टर सिल्वर स्टेनिंग 10 बैंड्स वर डिटेक्टेड इंस्टेड ऑफ 13। इन्होंने क्या बोला कि जब हमने कोई भी प्रोटीन की इन्होंने बात करी जिसको इन्होंने डाइजेस्ट करा ट्रिप्सिन से, और जिसमें इन्होंने सिल्वर स्टेनिंग करी, तो इनको 10 बैंड्स मिले डिटेक्टेड इंस्टेड ऑफ 13। सेलेक्ट द प्लॉजिबल रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, कि हमको एग्जैक्ट रीजन यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो इसके लिए हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए कि सम ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन वर इनसाइड द प्रोटीन कोर। सेकेंड स्टेटमेंट, सम ऑफ द आर्जिनिन एंड लाइसिन वर फॉलोड बाई ए प्रोलीन रेसिड्यू, ठीक है। इसमें थोड़ी सी स्टोरी आपकी डाली गई है प्रोटीन सीक्वेंसिंग की भी। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें तो सम ऑफ द आर्जिनिन एंड लाइसिन वर इनसाइड द प्रोटीन कोर से मतलब क्या है कि कुछ रेसिड्यूज अगर इंटरनली प्रेजेंट होंगे तो शायद उनको यहाँ पे मार्क ना किया जाए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 10 और 2 आर्जिनिन की बात की थी। नेक्स्ट है सम ऑफ द आर्जिनिन एंड लाइसिन वर फॉलोड बाई ए प्रोलीन रेसिड्यू। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं इनके साथ में अगर अगर मैं इस तरीके से लिखूँ K फॉलोड बाई P, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटीएज होता है वो कट नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें 10 बैंड्स केवल मिल रहे हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ द आर्जिनिन एंड लाइसिन वर फॉलोड बाई नेगेटिवली चार्ज रेसिड्यू। नहीं, नेगेटिवली चार्ज रेसिड्यूज अगर इसके बाद में होते तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम लोग Rn+1 प्रोलीन अवॉइड करते हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज रेसिड्यूज से प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टेटमेंट नंबर C तो गलत है। नेक्स्ट है सम ऑफ द लाइसिन वर मॉडिफाइड एट एप्सिलॉन नाइट्रोजन एटम, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इसको हम मॉडिफाई कर दें तो भी हमें इसमें क्लीवेज यहाँ पे हो सकता है ना हो। एंड वन ऑफ द लाइसिन एंड आर्जिनिन वाज एट द एक्सट्रीम C टर्मिनस। यस, अगर ये टर्मिनस पे होगा तो भी, क्योंकि ये जो ट्रिप्सिन है ना ये मिड पे कट करता है, ठीक है। तो अगर ये टर्मिनल पोजीशन पे होंगे तो भी शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमें ये सारे बैंड्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जो आप इन्होंने लिखा है ना कि सेलेक्ट द प्लॉजिबल रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो आई थिंक इसमें स्टेटमेंट A, B
डी एंड ई शुड बी करेक्ट। यस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट नहीं होगा। एक और क्वेश्चन कर दीजिए, ये भी आपका DBT GRF देख सकते हैं 2021 में पूछा गया है। यू हैव आइसोलेटेड ए हाइपोथेटिकल प्रोटीन एक्स व्हेन एक्स रन ऑन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी द अपरेंट साइज ऑफ द प्रोटीन इज 80 किलो डाल्टन। ठीक है, कि जब हमने इसको जेल पे रन किया, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी रन करी, तो हमें 80 किलो डाल्टन का प्रोटीन मिला। ये टॉपिक में मैं लेके आऊँगी आगे लेक्चर्स में आपके लिए। जेल फिल्ट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, जो मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन्स को एज इट इज सेपरेट करती है। जेल फिल्ट्रेशन है, प्रोटीन में कोई चेंजेस स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं, कोई डिनेचुरेशन नहीं होता है, राइट। सो जब हमने इसको SGS पे रन किया विद बीटा मर्केप्टेनॉल इन द डाइसल्फाइड इन द लोडिंग बफर, द साइज अराउंड 40 किलो डाल्टन। अब नेटिव प्रोटीन थी 80 की और जो SGS पे ट्रीट करने पे मिली 40 kD की। अब आपको पता करना है कि किस तरीके से एग्जैक्टली इस प्रोटीन का ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। सो X इज अ डाइमर ऑफ 2 यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड विद ए मॉलिकुलर वेट ऑफ 40 kDa पर मोनोमेरिक यूनिट। पॉसिबिलिटी है इसकी कि जो X हो वो एक डाइमरिक प्रोटीन हो जिसमें 2 मोनोमर जुड़े हुए हों और दोनों जो है 40 किलो डाल्टन यूनिट कैरी कर रहे हैं। तभी जब STS हम रन कर रहे हैं तो 80 जो नेटिव मॉलिकुलर वेट है प्रोटीन का, वो 2 सबयूनिट में ब्रेक हो जा रहा है 40-40 में, एंड दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग सिंगल बैंड ऑफ 40 किलो डाल्टन, राइट। सेकंड में आपको दिया गया X इज द डाइमर ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ X हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। नो, इसके रप्चर की बात हम नहीं करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा मर्केप्टेनॉल। X is monomer with at least 1 disulfide bond and molecular weight is 40. No, X is monomer with at least, monomer तो नहीं होगा, डाइमर है क्योंकि नेटिव 80 है और SGS से 40 मिल रहा है, तो 40 का 2 टाइम्स तो कंपलसरी है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीड करिएगा। कुछ और भी आपको डाउट हो इस टॉपिक से लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे रिप्लाई करेंगे आपको। जल्दी कुछ और भी नए टॉपिक के साथ में आऊँगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा जरूर इस वीडियो को, और वॉच करिएगा, ये सभी टॉपिक्स आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।